संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो साथियों, स्वागत है संस्कृत ट्यूटोरियल पर। मैं राजकिशोर पांडे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, यह जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं, यह संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज, जिन्होंने लैंग्वेज द्वितीय के रूप में संस्कृत भाषा का चयन जिन्होंने किया था, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। तो सीटेट पेपर 1 का सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत आप देख रहे हैं, तो अपना अपना आंसर जो है आप यहाँ से मिला सकते हैं। मैं इसमें 15 क्वेश्चन जो है, जो गद्य और पद्य पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, उसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अनारिका बहुन प्रश्नान किमर्थम पृच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा तस्याह मनसि ज्ञातुम इच्छास्ति। उसके मन में जानने की इच्छा है। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ आप आंसर मैच कर लीजिए अपना। इसमें हम सेकेंड लैंग्वेज का भी आंसर देखेंगे। दूसरा प्रश्न है सा किमर्थम गृहात् बहिः आगच्छत्। तो किस लिए आई थी वो, तो आप देख रहे हैं तीसरा आंसर जो है सा मनोविनोदाय भ्रमितुम आगच्छत्। वह मन बहलाने के लिए जो है घर से बाहर आई थी। ठीक है, अकथयत इत्यस्य विपरीतार्थक शब्द अस्ति। अकथयत का विपरीतार्थक क्या है? अकथयत मतलब कहा, उसका उल्टा होगा पूछा। अपृच्छत चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्यप प्रत्यय है। पाषाणम इत्यस्यार्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्त। पाषाणम के लिए कौन सा शब्द आया है? तो प्रस्तरम। भ्रमण काले सा किम अपश्यत। भ्रमण काले के लिए उसने क्या देखा भ्रमण काल में? तो उसने क्या देखा था? सुसज्जितान मार्गान। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आंसर 4 इसका जो है सही है। सेतु निर्माणम कह अकरोत। जो पुल का निर्माण है वो कौन करते हैं? तो पैसेज में दिया है कि सामान्य कर्म करा। ठीक है, जो श्रमिक मजदूर होते हैं वही पुल का निर्माण करते हैं, ऐसा बताया गया है। अपृच्छत इत्यस्मिन् पदे का धातु। धातु पूछा गया है, तो अपृच्छत में धातु है आपका पृच्छ धातु है। ठीक है साथियों, आप मैच कर रहे होंगे। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता। अस्य वाक्य से कह अर्थ। इस वाक्य का अर्थ पूछा गया है, तो तस्य सिद्धांता अवहेलिता। ठीक है, उसके सिद्धांत की अवहेलना की गई है ना, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया उतना। तो इसका फोर्थ आंसर जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, यह पेपर जो है 24 दिसंबर 2021 का सीटेट का पेपर 1 का संस्कृत, आप लैंग्वेज 2 संस्कृत देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट जनः किम मन्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकायाम स्थिराम मन्यते। मतलब नौका में जो बैठे हुए लोग रहते हैं, नौका को क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं। उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आर्यभट्ट ने इसी चीज को प्रमाणित किया कि सूर्य नहीं घूम रहा, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऐसा उन्होंने बताया था। नौकायाम स्थिराम मन्यते, ऐसा जो है पहले लोग मानते थे। तो इसका आंसर फर्स्ट जो है। अगला प्रश्न लेते हैं। भ्रमंत्या इत्यत्र का विभक्ति वर्तते। तो भ्रमंत्या में जो है आपकी जो है षष्ठी विभक्ति हुई है। भ्रमंत्या में आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। कहाँ था? आर्यभट्ट की जो वेदशाला कहाँ है? तो यह पाटलिपुत्र के पास में, समीप में है। तो इसका जो 12 नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्टेन कः सिद्धांतः प्रतिपादितः। कौन सा सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था? तो दिया था
सेकेंड इसका सही है सूर्यो अचल पृथ्वी चौचला, मतलब सूर्य अचल है, सूर्य अपने धुरी पर केंद्र बिंदु पर अपना वहां पे अचल रूप में है और पृथ्वी जो है चलायमान है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यही दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके दिया गया है, पैसेज में दूसरे रूप में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा कुछ और गया था। ठीक है, अनुमीयते तीसरे पद का धातु, धातु पूछा गया है अनुमीयते में, कौन सी धातु है, तो इसमें जो है धातु है मीय। अब चलिए हम पढ़ते हैं पेपर 2 में सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत पर 24 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो संस्कृत का जिन्होंने चयन किया था उनके लिए यह प्रश्न पत्र का यह आंसर की जो है उपयोगी है, वो मैच कर लें। पहला है प्रजापति देवान कथम सहायता अकरोत्, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रजापति देवेश वैकुंठम गत्वा हरिये देवान कष्टम न्यवेदयत। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, देवा वित्राश्रम हंतुम कम उपायम अकरोत्, तो इसका पहला आंसर सही होगा देवा महर्षि दधीचे अस्थिवि वज्र निर्माणम अकरोत्। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दधीचे तपोवने ऋषिया किम अकुर्वन्, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ऋषिया तपोवने तपस्याम कुर्वन्ति स्म, क्या कर रहे थे, तो ऋषि जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे दधीची के आश्रम में। चौथे का देखिए क्वेश्चन है, इंद्र से प्रार्थना श्रुत्वा दधीची काम प्रतिक्रिया प्रदर्शयत, इंद्र की प्रार्थना को सुनकर दधीची ने क्या प्रतिक्रिया जो है प्रदर्शित किया, तो वे प्रसन्न हो गए और अपने जीवन को उन्होंने धन्य माना कि मेरा जीवन जो है मेरे शरीर के अंगों से किसी अच्छे काम में ये प्रयुक्त होंगे, उनका जीवन सफल हो गया, ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, देवा कीदृशम दधीचिम अपश्यन, देवताओं ने दधीची को किस प्रकार से देखा, किस रूप में देखा, तो उन्होंने देखा कि दधीची का जो चेहरा है बहुत ही जो है तेजोमय है और जो है बहुत ही तप से जो है प्रकाशित है, उनका चेहरा दीप्यमान चेहरा है ना। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखितेषु पदेषु कम पदम गद्यांश से प्रत्यक्ष अली नाम, कहा गया अली नाम के लिए कौन सा आया है सब, तो अली का मतलब भौरा होता है, तो भ्रमरा नाम के लिए आया है। ठीक है, भ्रमरा नाम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, न्यवेदयत में कौन सी संधि हुई है, तो नवेदयत में यण संधि हुई है, नी प्लस अवेदयत, न्यवेदयत। ठीक है, यण संधि हुआ है, पहला ऑप्शन सही था उसका। अस्थि याचनम इत्यस्मिन् पदे कः समासः विद्यते, तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है, गंगायाम उभयतः कीदृशा ग्रामा आसन, गंगा के जो है चारों ओर किस प्रकार के जो है गांव थे, दोनों ओर किस प्रकार के गांव थे, तो गंगायाम उभयतः द्रुमे सुशोभिता ग्रामा आसन, तो गंगा के दोनों ओर पेड़ों से सुसज्जित गांव थे, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां का क्या हो जाएगा, कस्य दुर्व्यवहारेण मंडूका रुष्टायाता, तो गंडक दत्तस्य दुर्व्यवहारेण, इसका जो है ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, भक्ष भक्ष कयोः मध्य कीदृशी मैत्री, यह उक्ति किसकी है, किसने कहा था, तो यह सर्पराज की उक्ति है, सेकेंड जो है इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, गंडक दत्त कई सह मंत्रणाम कृतवान, किसके साथ गंडक ने मंत्रणा की थी, तो चाटुकारे सह, अपने चापलूस लोगों के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 13, भेकः कस्य पर्यायवाची, जो भेकः शब्द है यह किसका पर्यायवाची है, तो यह मेढकों का जो है पर्यायवाची शब्द है, वो जो आवाज वो निकालता है ना, उसी से उसका नाम भेकः पड़ा है। ठीक है,
प्राप्नोत अस्मिन् क्रियापदे कः धातु वर्तते। प्राप्नोत में जो धातु पूछा गया है कौन सा धातु है, तो इसमें आप धातु है। प्र जोड़ आप, प्र उपसर्ग है, आप धातु से यह धातु रूप बना है प्राप्नोत। ये लंग लकार में रूप इसका चला है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन जो है आज का है, निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु भिन्न श्रेण्याम रूपम चुनोतु। जो सबसे भिन्न है उस रूप को चुनना है, ऑड वन आउट करना है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो है, पहला दूसरा और तीसरा ये लंग लकार में है, और चौथा जो है लोट लकार में है, करवाणी। तो ये चौथा इसका सही आंसर जो यही सबसे अलग है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 24 दिसंबर के जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो है संस्कृत लैंग्वेज 2 के रूप में उन पेपर का जो है विश्लेषण। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और दूसरे शिफ्ट का, दूसरे डेट का जो है सभी शिफ्ट की वीडियो बनाएं, तो उसका जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्रश्न पत्र को भी जो है आप हमें व्हाट्सएप से या फिर जो है हमारे टेलीग्राम लिंक है उसमें से आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं उन विषयों पर भी, उन सारे शिफ्ट की भी मैं वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।